मेरुदंड सीधा रखें, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारियों को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, पतंजलि परिवार की पूरी टीम, यहाँ आदरणीय मेघा जी, अनिल जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पांव सामने खोलना है, लंबा लंबा सांस लेते हुए एक एक क्रिया करनी है। हमें भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, हमें बाहर से कोई कुछ नहीं देगा, स्वयं भगवान भी नहीं दे सकता है। जो भगवान ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रदान किया है, अब भगवान के पास कुछ भी नहीं है। जो भगवान के पास था वो पूरा न्यौछावर कर दिया मानव के ऊपर। प्रचंड शक्ति, प्रचंड बुद्धिमत्ता, प्रचंड गुणवत्ता, प्रेम भाव, सहनशीलता भाव समाहित करने की शक्ति, एकात्म भाव, इतनी सारी गुणवत्ता हमें भगवान ने दे के रखी है। अब हमें उसका उपयोग करते हुए अपना जीवन सफल और संपन्न बनाना है। हमें बाहर से कोई सफलता नहीं देगा, कोई सगे संबंधी, नेता, सरकार कुछ नहीं दे सकता है। हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उसे हमें जगाना है, और जगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम। आपको किसी ने बताया नहीं है, आपको पता नहीं है कि हमारे शरीर में जो मूलाधार है, मूलाधार चक्र है, ये मूलाधार चक्र अपना फाउंडेशन है,
मूल आधार है। मूल आधार अपने शरीर का और जीवन का मूल आधार है मूलाधार चक्र, जहां पर अपान वायु है। पंजे आगे पीछे दबाएं, अपान वायु है। ये मूलाधार चक्र अगर स्ट्रांग है, और वो बचपन से स्ट्रांग होना चाहिए, आगे से करेंगे तो थोड़ा बहुत इफेक्ट मिलेगा, मिलेगा नहीं ऐसा नहीं है, मिलेगा, लेकिन जितना बचपन से हम ये फाउंडेशन मजबूत करेंगे उतना जीवन सफल और संपन्न अधिक बनेगा। उंगलियां, और ये फाउंडेशन मजबूत रखने के लिए जिसके द्वारा हमारा पूरा पोषण होना है, जिसके द्वारा हमारा शुद्धि कार्य होना है, जिसके द्वारा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करने वाला है, ये मूलाधार चक्र अगर स्ट्रांग करना है तो अपने हिप जॉइंट के आगे पांव के उंगलियों तक जितना भी हम ज्यादा व्यायाम करेंगे उतना हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा। फिर चलने की आदत रखो, हिप जॉइंट से ही व्यायाम होगा, बराबर चलने की आदत रखो, चलने से भी मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा। डांस करने से भी मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा। और जिसे पॉसिबल नहीं वो हाथ पांव के व्यायाम करें, अलग अलग व्यायाम करें। जिन्हें दौड़ नहीं सकते, जो उम्र वाले लोग हैं जो दौड़ नहीं सकते, वो पांव के ऐसे बैठकर व्यायाम करें। अब घुटने की वाट, हिप जॉइंट से आगे जितना हमारा ज्यादा व्यायाम होगा, अलग अलग तरीके से, तरीके अलग अलग है। ये जो युवा है वो दौड़ लगाएगा, योगिक जॉगिंग करेगा, सूर्य नमस्कार करेगा, साइकिलिंग करेंगे। हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा तो हमारे शरीर के लिए जो भी आवश्यक है वो सब की पूर्ति करने की जिम्मेदारी भगवान ने मूलाधार चक्र को दिया है। हमें जो भी विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक वगैरह जो भी है वो सब उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी भगवान ने मूलाधार चक्र को दी है। अगर ये सही है तो पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, और जब पोषक तत्व की कमी नहीं होगी तो शरीर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। थोड़े फास्ट करें, शरीर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो शरीर का शुद्धि कार्य सही होगा। शरीर में कहीं भी 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर कहीं भी कोई गंदगी नहीं रहेगी, कार्बन नहीं रहेगा, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगी। मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो उसके अंदर साहस, धाड़स, शौर्य आएगा, और जिसके पास साहस, धाड़स, शौर्य है वो जीवन भर कभी दरिद्र नहीं बनेगा। तो कितना महत्व है मूलाधार चक्र। पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण सुरक्षित जीवन देने की व्यवस्था भगवान ने मूलाधार चक्र द्वारा लगाई है। और ये मूलाधार चक्र स्ट्रांग करना है तो पांव के अनेकों प्रकार के जो व्यायाम हैं उसके द्वारा
हम अपना मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लोगों को लगता है चलने से क्या होगा, दौड़ने से क्या होगा। बच्चों को मैदानी खेल बच्चे बचपन में खेलने दो, जितना ज्यादा खेलेंगे उतना उनका मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा। चेंज, देखो ये पाचन तंत्र ठीक होगा, पाचन के लिए अलग से व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ज्यादा ही समस्या है तो कपालभाति ज्यादा करो, मरकटासन ज्यादा करो, भुजंगासन ज्यादा करो, जो क्रिया हम आसानी से कर सकते हैं। चेंज, पाचन को ठीक करना है, कमर बलवान करना है, मेरुदंड की समस्या नहीं चाहिए, तो ये 25-50 से लेकर 100, 200, 500, 1000 तक करो। ये सभी कर सकते हैं। चेंज, करते रहो। ये मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग करने की प्रक्रिया है। हिप जॉइंट से नीचे जितना ज्यादा व्यायाम करेंगे हम, उतना हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा, अपान वायु स्ट्रांग होगा। अब आप करते रहिए, मैं 2-3 क्रिया दिखाता हूं, होगी नहीं सबसे। ऐसा ऐसे 50-100 बार। चलो चेंज, बहुत सारी क्रियाएं हैं। आगे झुकना है, इसमें जिनको पॉसिबल है वैसा भी कर सकते हैं। पूरा यहाँ से जितना भी हम अधिक अलग अलग व्यायाम करेंगे, उतना अपना मूलाधार स्ट्रांग रहेगा, जीवन सफल और संपन्न बनेगा। साधारण साधारण सी क्रिया है, अलग अलग कठिन कठिन आसन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ क्रियाएं सबको पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम नहीं कराते हैं। जो पॉसिबल है वही कराना है। जिस प्रकार के साधक है उसी प्रकार की क्रियाएं करनी है।
चेंज। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करने से संपूर्ण आरोग्य प्राप्त होगा। हमारे सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिव होंगे। चेंज। चेंज। विश्राम। आगे से कनपट्टी पर उल्टी। अब लेफ्ट राइट सबको पता है। चेंज। ऊपर नीचे पूरा शरीर खोलना है, रोटेट करें, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, अपना पाचन भी सही होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। यह साधारण सी क्रिया द्वारा, हमें अलग अलग कोई योग करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा ज़्यादा ही समस्या है तो कपालभाति थोड़ा करें, मरकट आसन करें, भुजंगासन करें, कंद्रासन करें। रुकेंगे। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, ये नियमित रूप से करना चाहिए। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं और फिर फायदा नहीं हुआ। बोलते तो है कि हम सब करते हैं, सब योगा करते हैं, ऊपर नीचे। मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के गारंटी देता हूँ, जितना हम 1 घंटे में कर रहे हैं और थोड़ा कपालभाति ज़्यादा कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी उल्टी दिशा में। गोल गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इतना व्यायाम करने से हमारा पूर्ण आरोग्य रह सकता है। फिर अगर किसी को ज़्यादा करना है, एक बार आपको समझ में आया कि मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो अपने जीवन में ना बीमारी आएगी, ना धन संपत्ति की कमी आएगी, ना शारीरिक समस्या आएगी, ना मानसिक समस्या आएगी। हमें पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, जीवन भर की सुरक्षा। तो साहस और धाड़स करने की क्षमता निर्माण होती है। तो जिसके पास साहस धाड़स है वो भला दरिद्र हो सकता है क्या? उसे कूद पड़ने की तैयारी है उसकी। जब मतलब बिना सोचे समझे कूद पड़ेगा तो उसको यश प्राप्ति है। मतलब वो डर, उसके अंदर डर नहीं है, कूद पड़ने की तैयारी है। वो अपने जीवन में सफल और संपन्न बनेगा। इसके लिए कौन सा क्या स्ट्रांग चाहिए? मूलाधार चक्र। क्या चाहिए? मूलाधार चक्र स्ट्रांग चाहिए। और उसके लिए हिप जॉइंट्स के नीचे जितना भी हम दौड़ेंगे, चलेंगे, फास्ट चलेंगे, पाँव के व्यायाम करेंगे, डांस करेंगे, डांस भी चलेगा, बकपुड़ी डांस करो, कोई भी कथक वगैरह सब जो जिसको आता है। और जिनको कुछ नहीं आता है उन्होंने ये हाथ पाँव, ये पाँव के व्यायाम करने हैं, बैठे बैठे पीठ पर सोकर करने, ना घुटने पर दबाव आता है ना कुछ आता है। बराबर। इसमें और भी ये कर सकते, ऐसा लेट जाओ, पूज्य गुरुदेव जी बीच बीच में बताते हैं
ऐसे करो 50-100 बार, ऐसे करो। अगर मूलाधार स्ट्रांग ही करना है तो ऐसा करो। ऐसा करो तो मूलाधार स्ट्रांग होगा। पाय होतो ना, गलत है। तुम्ही पाहिला नाही अजून? ये तो हम रोज आने से पहले 3 बजे से कर ही रहा हूं। अभी जितना भी है ना हम रोज कर रहे हैं 3 बजे से। चलो ओम, अब करेंगे प्राणायाम।